महाराष्ट्र किसी भी कहीं पे नहीं जाते हैं कि आप यहाँ चलिए या फिर इस स्थान पे चलिए। तो जैसे सिकंदर के उसमें सुनने में आता है कि कल्याण मुनि को कोई यूनान ले गए थे। महाराज जी ये कैसे संभव हुआ? मैं इसमें डाला में पढ़ा तो मुनियों का तीर्थंकरों का जो विहार होता है वो किस लिए होता है पता है? मूलाचार ग्रंथ में उल्लेख किया है कि उनमें 6 कारण दिए गए हैं। उन 6 कारणों से मुनियों के विहार होते हैं। भगवान देव दर्शन के लिए इसलिए हैं, कोई तीर्थ यात्रा करना हो, गुरु दर्शन करना हो, किसी की समाधि में जाना हो, किसी स्वाध्याय आदि किसी ग्रंथ द्वारा पढ़ाई आदि विषय जाना हो, या कोई विशेष जो आयोजन हो, किसी भक्त जो है पुरुष की जो है निमित्त आदि से बड़े भवी आदर योगी वसाए, ऐसी प्रतिबंध मुनियों का विहार भाग्य से होता है। क्या होता है? भाग्य से। जहाँ की जो है समाज, जहाँ की जो है कि एक ही व्यक्ति है उसकी पुण्य से भी है कि जहाँ पर मुनियों के संयम का पालन न हो वहाँ नहीं जाना चाहिए, और जहाँ मुनियों के संयम का पालन हो सकता है वहाँ जाना चाहिए। दूसरी बात, जहाँ पर धर्म की प्रभावना ना हो और हो सकती हो तो जाना चाहिए, अगर नहीं हो सकती है तो नहीं। दूसरा, हमारे संयम की विराधना ना हो, या विराधना ना हो तो इसलिए जो है हम कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है ना। यदि संयम की विराधना नहीं हो तो कहीं भी जा सकते हैं। तो कहीं पहले तो पूरा जो हमारा जो पूरा विश्व जितना है ना, पूरा एक आर्यखंड है, भरत क्षेत्र है, आर्यखंड है। भरत क्षेत्र का जो विस्तार है तो जो 526 6/19 योजन आदि है, समझ ना, वो पूरा हम उसको देखेंगे तो पूरा विश्व आ जाएगा, समझ ना। तो इसलिए जो है हम वो दूसरी बात गुरुजन होते हैं तात्कालिक स्थिति को भी देखते हैं, तात्कालिक व्यक्ति की भावना को देखते हैं, सारी चीजों को देखते हैं, और जब लगता है कि हाँ जाना चाहिए है, क्या होता है जाना चाहिए, तो उससे कई बार चालू एक व्यक्ति कई बार कहीं से आ जाते हैं और उस समय में किसी व्यक्ति का कल्याण हो जाता है, समझ ना। तो इसलिए मैं बताऊँ, मैं 2003 में मेरी दीक्षा हुई ललितपुर में, और ललितपुर दीक्षा हुई। दीक्षा होने के बाद गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया कि हमें तुम्हें दिल्ली जाना है। तो जब मैं दिल्ली जा रहा था तो लोग बोल रहे थे कि महाराज आप दिल्ली जा रहे हो, दिल्ली में जाते हैं सब भ्रष्ट हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है, वो हो जाता है, तब आपकी तबीयत समाप्त हो जाएगी, हो जाएगा। कोई बात नहीं, देखता हूँ गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया है तो कुछ सोच के दिया हो। उन्होंने कहा है आगे भी तो न करें, यही शिष्य का कर्तव्य है, और सभी 5 की बराबर और गया, और 2005 में गया था, 25-24 तक जो है लगभग 25 तक मान लीजिए बीच में बाहर भी जाते गए, लेकिन कोई, और ये दोनों में बैठे हैं वहीं दिल्ली जाने का असर है, नहीं जाते जिनका कल्याण कैसे होता है, धर्म की माँ पे कैसे बनते हैं। तो इसलिए जो है कई बार लोग बोलते हैं भोग भूमि है दिल्ली, वहाँ भोग विलासता है, लेकिन ऐसा नहीं, सरलता नहीं। तो आज पूरे हिंदुस्तान का घूम लिया है, बहुत से स्थान सब जगह देखना, 5 में एक से नहीं। तुम सोचो कि बुंदेलखंड में पूरे एक से सारे लोग हैं, कुछ नहीं, बुंदेलखंड में भी करते हैं, वो सब पहले था जो वो, अब उसमें बहुत अंतर आ गया है, हमें भक्त भी है, और मैंने कहा था वो क्या है, कम भक्त, क्या है, कम है। तो योगी जैसे भी है, योगी बनने वाले भी हैं और भोगी भी हैं, उसी प्रकार सब जगह ही है। तो इसलिए कई बार ऐसा सोचते हैं कि जो है भाई बुद्धिज्म सब रहते हैं, ऐसे स्थान हो जहाँ पर कोई नहीं आता, समझे ना। मुनि अवस्था का मेरा छठवां डगरा हुआ का लास्टवा नवाली और सोनाली के बीच में, जहाँ पर 150 साल के इतिहास में कोई चतुर्मार्ग हुआ था, समझे ना। लेकिन साधु हर साल सैकड़ों करते थे,
जब गुरु दीक्षा के बाद मैं गया, अब पहली गुरु अवस्था का पहला शतमान गुरुदेव के साथ से अलग शतमान पहली बार बना था, समझे ना? तो उसमें अब नए नए थे, गुरु दीक्षा हुई, जुलाई शतमान होता है, क्या किया? तो धीरे धीरे आगे बढ़े, बढ़ते बढ़ते सोना का पहुंचे, डेवलप अपना माहौल बना, जुड़े लोग, उनकी भावना जगी, हम लोग आगे गवाने गए, वो गुरुदेव से प्रार्थना की, आगे वापस जाए, शतमान हुआ, मतलब बड़ा धूमधाम से हुआ, ऐतिहासिक शतमान हुआ। आज तक लोग वहाँ की याद करते हैं कि वहाँ पहली बार शतमान, उसके बाद लगभग 20-22 साल 3 साल बाद अभी हुआ था शतमान हुआ, उसके बीच में दवाई तो होना भी जैन जैनेतर वहाँ पर चतुर्मास में जो है मंदिर में प्रचलित करता है, हर संडे जो है हर चौराहे पर प्रचलित है, और जिस दिन नहीं होते थे सारे लोग आ जाते थे मंदिर में। क्या हुआ आज कोई तो बताना पड़ा ये समस्या तो कुछ भी हो ऐसे तो प्रमोण भी आज भी लोग याद। मैं हिसार काशी गया हरियाणा, और वहाँ पर जो चतुर्मास का किसी ना किसी ने यहाँ शिमला गया मैं, लोग सोचते बाद कहाँ जा रहा घूमने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, मौज करने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ चतुर्मास किया 1.5 माह भी पहली बार चतुर्मास हुआ। वहाँ के इतिहास में कोई चतुर्मास साधु गए आए लेकिन चतुर्मास नहीं हुआ, लेकिन देखा भावना बनी, सभी का सपोर्ट मिला, चतुर्मास किया, ऐतिहासिक चतुर्मास हुआ। समझे ना? मतलब जितने जैन लोग भी आते थे पूरे मतलब सुबह से लेकर शाम तक जो है बंद करना पड़ता दरवाजे या अपनी हमारे समाज का संग्रह। तो भावना भी आदमी लोग आगे याद करते हैं कि जो है चतुर्मास हुआ। तो ऐसे कई जगह ऐसे जो है जहाँ आदमी सामान साथ जा पाते हैं जाते हैं तो वो आनंद आता है। अभी मैं गया वहाँ पर, कल गया अवधपुरी, वहाँ के लोग बोले मुझे महाराज श्री कितने वर्षों से यहाँ सुनसान करा था, कोई साधु नहीं आते थे, कोई साधु नहीं आते थे, कोई आओ पड़ता था। बोले महाराज जी आए, उससे दिन से अच्छे पहले और आज में साधु आए, तो ये पता नहीं कब कौन से साधु आए, कहाँ कौन सी ब्रह्मण गए हैं। तो इसलिए साधु का जो है बिहार भाग्यवान किसी एक व्यक्ति के भाग से ही हो सकता है युवा को कल्याण हो सकता है, कल्याण होगा सब। उसकी माँ की तीव्र भावना कहाँ हुआ जो है कहता था कि मैं सिकंदर विश्वविजय को ये और आसक्ति थी सारे थी, और कहाँ एक समय ऐसा मृत्यु के समय उसने कह दिया कि जब मैं मरूं तो मेरे प्राण बाहर निकाल देना, जिससे कि सबको शिक्षा मिले। जो सिकंदर कहता था कि मैं मेरा 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 मैं विश्वविजयी, मेरा ये कुछ भी नहीं मेरा, सब यही नहीं रह जाता है। व्यक्ति बुद्धि बांध के आया था, वहां सारे जाता एक धागा एक पाई भी जो है नहीं ले जाता, समझे ना? तो इसलिए जो है बोले हाँ उसका पुण्य था, निगरान लगे और उसका जीवन बदल गया, बदलाव हो गया। तो इसलिए साधु पुण्य के व्यक्ति के वहाँ से वैसे जाते हैं, तीर्थंकरों और कहाँ हो जाता गया भागवान। यदि तीर्थंकर की दिव्य सामान्यतः 3 बार या 4 बार मिलती है, लेकिन कोई भागवान पूछा जाए पुण्यशाली व्यक्ति चक्रवर्ती जैसे नारायण बरोबर जैसे कोई विशेष आ जाते हैं, उनकी वाणी आश्रम में लिखी जाती है, वो सब इसलिए है एक व्यक्ति की मुझसे आदि भी कर सकते हैं। ओम अरहम नमः और अरिहम नमः, बहुत लोग अरिहम नमः जी और अरिहम भी बोल सकते हैं, क्या कई लोग बोलते हैं, तो क्या होता है बोलने में आ जाता है। क्या संस्कृत का अरहम ही है, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरहम अरहम शब्द आदि आपने को कुछ लोग क्या करते हैं हिंदी में डाल देते हैं, कई बार तो व्यक्ति अपनी तरफ से जोड़ भी देते हैं। अरिहम अब ओम चल रहा है, अब देखिए आपने ओम ह्रीं अरहम नमः, अब देखिए जो है तो एक बार मंत्र स्पीड नहीं होता है,
क्योंकि कहाँ संस्कृत और कहाँ हिंदी जुड़ जाती है। अब लेकिन चल रहा है तो मतलब जो वास्तविक शब्द होते हैं वो अर्घम ही है, ठीक है। कई बार ऐसे जब नमो का बहुत सी जगह नमो अरिहंता, नमो अरहंता भी, ठीक है ना, नमो आयरिया, समझ ना, तो नमो आयरिया के उसमें नमो वज्राय या वज्रायण, तो उसमें कई जो है जगह जो अंतर बहुत से तरीके से लिखे आते हैं। तो अब जैसा होता है ओम नमः